हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक है समाकलन। आज हम क्लास 12 के लिए देखने वाले हैं समाकलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से 100% क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करना सीखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समाकलन करने के लिए पहले दोनों को अलग अलग लिखना होता है। समाकलन साइन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन कॉस एक्स डी एक्स। हम जानते हैं साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो हम इसकी जगह लिखते हैं माइनस कॉस एक्स। और हम जानते हैं कॉस एक्स का समाकलन होता है प्लस साइन एक्स, तो इस समाकलन कॉस एक्स की जगह लिखेंगे हम प्लस साइन एक्स और अंत में लिखेंगे प्लस सी। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो यहाँ दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि समाकलन कॉस एक्स समाकलन कॉस एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करना सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12 के वार्षिक एग्ज़ाम आने में बहुत कम समय रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको आप ज़रूर करें, ये परीक्षा में ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों का इंटू करते हैं। कॉसेक एक्स का लिखें, इसमें इंटू करेंगे, फिर कॉसेक एक्स का कॉट एक्स में इंटू करेंगे। तो सबसे पहले कॉसेक एक्स का कॉस एक्स एक्स में इंटू करने पर हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर इसके बाद कॉसेक एक्स का हम करते हैं कॉट एक्स में इंटू, तो हमें मिलता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस कॉट एक्स और यहाँ समाकलन का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन कॉसेक कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी लिखना जरूरी होता है। जब समाकलन में लिमिट नहीं दी गई होती है तब प्लस सी लिखना जरूरी होता है। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखते हैं हम। समाकलन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का 1 में अलग डिवाइड देंगे, साइन एक्स में अलग डिवाइड देंगे, तो हमें मिलेगा। चलो इसका उत्तर लिखते हैं। समाकलन 1 माइनस बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपको बताते जा रहे हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करके। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा था, वही माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो प्लस लगाते। प्लस माइनस वाले में ही अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है समाकलन के प्रश्नों में। तो देखते हैं, अब हम लगाएंगे समाकलन। जैसे हमने 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स का साइन एक्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखा जाएगा डी एक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स 1x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर 2 बार है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। एक बार लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, ऐसा एक बार कॉस स्क्वायर एक्स 2 बार है हमारे पास, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो एक बार साइन अपॉन कॉस करेंगे, यदि हम साइन अपॉन कॉस, तो हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10। एक हमारा आ जाएगा 10 और एक कॉस और बचेगा, तो उसको अगर हम 1 के अपॉन में लिखें 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर, तो 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक। तो इस प्रकार हम इन दोनों का उपयोग करके इस डिजिट को भी सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे समाकलन, जैसा कि आपने देखा कॉस स्क्वायर 2 बार है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस को हम लिखेंगे 10x
और फिर हम लिखेंगे sec x dx। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको आपको आगे सॉल्व करके बताते हैं। तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं sec स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x, और समाकलन करने के बाद dx नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब हम समाकलन करते हैं तो समाकलन के चिन्ह के साथ dx भी हटा दिया जाता है। तो समाकलन 10x sec x का समाकलन होता है sec x, 10x sec x का समाकलन होता है sec x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec x और प्लस c लिखना आवश्यक होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है प्लस c। ठीक है दोस्तों, बने रहिए अंत तक। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, अभी हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 4। हम देखते हैं कि समाकलन 4e3x प्लस 1 dx। दोस्तों आप बिल्कुल घबराइए मत, इन प्रश्नों में से जो हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, हम आपको ये कई पार्टों में ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे समाकलन यूनिट से संबंधित क्लास 12 के लिए। तो जो पार्ट हम डालें हैं यूट्यूब पर, वो आप सभी पार्टों को देख लीजिए और उसके बाद आप सभी प्रश्नों को हल करके देखिए बार बार। तो आप विश्वास कीजिए, आपकी वार्षिक परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है समाकलन 4e3x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे अगले क्वेश्चन में हमने बताया था, यहाँ पे प्लस या माइनस होता है, तो समाकलन दोनों के लिए अलग अलग तोड़ दिया जाता है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। समाकलन 4e3x dx प्लस 1 dx। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, चार एक अचर राशि है, तो अचर राशि को जब भी हम समाकलन करते हैं तो अचर राशि को समाकलन से बाहर लिख लिया जाता है, और जो भी चर राशि या उससे संबंधित गुणांक होता है उसको समाकलन के अंदर ही लेकर रहने देते हैं, फिर उसका समाकलन किया जाता है। तो चलिए इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चार बाहर आ जाएगा समाकलन के, क्योंकि यह एक अचर राशि है। तो अंदर रहेगा e की पावर 3x dx। जैसा कि ये यहाँ पे बन है, तो बन भी एक अचर राशि है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। और अगर हम बन को बाहर लिख लेंगे तो भी dx के गुणांक में एक अवश्य रह जाएगा, इसलिए हम बन को नहीं लिखते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन dx। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं e की पावर, यहाँ पर e की पावर 3x है, तो हम जानते हैं e की पावर x का जो समाकलन होता है वो होता है e की पावर x। तो यहाँ पे क्या है, e की पावर 3x है, तो हम इसका समाकलन इस प्रकार लिखेंगे। e की पावर 3x को ये पूरा x का गुणांक मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम e की पावर 3x ही लिख देंगे। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि समाकलन करने के पश्चात कोई भी पद होता है तो उसका जो x के साथ जो उसकी घातांक होता है, जो उसका x के साथ जो होता है ना, उसका एक बार अपकलन करके अपॉन में लिख दिया जाता है, जिससे ये समाकलन की बिल्कुल सही प्रक्रिया है। तो इसका e की पावर x का समाकलन जैसा कि हमने देखा e की पावर x होता है। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि x के साथ में 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो x की जो राशि होती है उसका एक बार अपकलन करके उसके अपॉन में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 3x का अपकलन क्या होगा, 3x। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जरूरी नहीं है कि समाकलन वाले चैप्टर में सिर्फ समाकलन ही हो, इसमें कहीं कहीं अपन को अपकलन भी करने होंगे। ठीक है, इसलिए आप समाकलन और अपकलन से संबंधित समस्त सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि 3x का अपकलन क्या है। हमने देखा e की पावर x का अपकलन e की पावर x होता है, उसी प्रकार x का अपकलन होता है 1। x का अपकलन क्या होता है, 1। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि जब समाकलन करते हैं तो जो उसकी घातांक में रहता है उसका अपकलन करके एक बार नीचे लिख दिया जाता है। तो हमने x का अपकलन देखा है कि 1 होता है, तो यहाँ पे x का अपकलन क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि इसके आगे अचर राशि है 3, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे इसका 3। तो यहाँ हमने प्लस का साइन था तो हमने प्लस का साइन लगाया है। जैसा कि हमने देखा समाकलन, अब हमको समाकलन करना है dx का। dx तो समाकलन के साथ होता है, बट हमको समाकलन किसका करना है, 1 का करना है समाकलन हमको। तो 1 का समाकलन होता है x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस c। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि समाकलन, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समाकलन ax² प्लस bx प्लस c एंड dx। ठीक है, तो इसका हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले तो जितने भी प्लस माइनस, यहाँ पे सिर्फ 2 प्लस हैं,
और या एक प्लस होता है एक माइनस होता है, या बहुत सारे प्लस होते हैं या बहुत सारे माइनस होते हैं, या दोनों चीज़ मिक्स दी होती। तो हमें ऐसा करते हैं कि प्रत्येक जितने पद है ना, यहाँ पे हमारे पास 3 पद हैं, एक पद, दो पद, 3 पद, जितने पद होते हैं ना उनके साथ समाकलन का चिन्ह अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समाकलन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन बी एक्स डी एक्स प्लस समाकलन सी डी एक्स। ठीक है, चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर, तो हमको समाकलन एक्स के सापेक्ष करना है। तो ये यहाँ पे क्या है, एक अचर राशि है। जैसे हमने अगले क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, जो अचर राशि होती है, अचर राशि का समाकलन नहीं होता है, केवल चर राशि का समाकलन किया जा सकता है। इसलिए अचर राशि को हम समाकलन के चिन्ह से बाहर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, तो यहाँ पे बी अचर राशि है, इसलिए हम बी को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी को बाहर लिख लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, लेकिन c हमारी अचर राशि है, इसलिए इसको बाहर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अगली स्टेप में होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने a को बाहर, फिर उसके बाद हमने लिखा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी प्रकार हम b को लिखेंगे बाहर, और x डी एक्स प्लस c आ गया बाहर, एंड अंदर बचा है 1। इसका हमको x के सापेक्ष करना है समाकलन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समाकलन करने का एक मूलभूत सूत्र होता है, ये जरूर याद होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, x की पावर n dx का जब हम समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन कुछ इस प्रकार किया जाता है कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। उसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हम बताएंगे, उनको भी याद कर लेना। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 3। जो ऊपर घात में होता है वही अपॉन में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे a ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यह एक अचर राशि है। ठीक है, तो x की पावर 3 अपॉन 3। इसी प्रकार हम इस पद का भी समाकलन करेंगे इस सूत्र के अनुसार, तो इस पे आएगा b अचर राशि है, इसको वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये c अचर राशि थी, तो हमने c को ऐसा ही लिख लिया, और एक का समाकलन क्या होता है x, जैसा कि हमने आपको अगले क्वेश्चन में दिखाया था। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में जो समाकलन करने के बाद हमने एक नियतांक लिखा था, वो नियतांक था प्लस c करके, लेकिन यहाँ पे c हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम प्लस c नहीं लिखेंगे, गलत क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्लस करके c1 लिख सकते हैं, c डैश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ है कि a एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी वन या सी डैश। ठीक है, इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखी कि हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी दोस्तों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।